हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 6 तक सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज का इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। गुणनखंड विधि से इसको किस तरीके से किया जाता है। तो इससे पहले के जो वीडियो हैं जिसमें हमने उदाहरण को किया था, उदाहरण 6 तक सॉल्व किया था, उसमें भी हमने गुणनखंड विधि से ही समीकरण का, द्विघात समीकरण का हमने हल निकाला था, मतलब मूल निकाला था, मतलब x का मान हमने निकाला था। तो यहाँ पर इसके प्रश्न नंबर 1 के यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का पहला पॉइंट है। तो इसमें है द्विघात समीकरण x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना होता है, x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है? 10 है। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हमें 10 का गुणनखंड करना है कि 10 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 2 पंजे 10 आता है, 5 दूनी 10 आता है, बात एक ही है, और यहाँ पर 10 एकम 10 आता है। तो इसमें 2 गुणनखंड हैं। अब हमें क्या करना है? माइनस करने के बाद ऐसी 2 संख्या जिनको हम माइनस करेंगे 3 आना चाहिए। माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो पहले जो दूसरा गुणनखंड है 10 और 1, तो 10 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ रहा है, जबकि हमें 3 चाहिए। पहला गुणनखंड है 2 और 5 और 2 का, तो यहाँ पर 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा संख्या क्या है? 5x माइनस का 2x हमारा आएगा 3x। इस तरीके से 3x आ रहा है। तो इसके जगह पे 3x के जगह पे 5x माइनस 2x हम रखेंगे, और सारी चीज़ों को हमें एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर x² आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर 5x माइनस का 2x, और यहाँ पर माइनस का 10 बराबर 0। हमें और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर x के जैसे कि यहाँ पर माइनस है, 3x के सामने माइनस है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है। इस तरीके से x² माइनस का 5x है, तो यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि 5x यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x, माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर हम सिंपली जैसे कि ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 पद हो गया है, 1, 2, 3 पहले था, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पद हो गया। अब 2 पद का हमें क्या करना है? जोड़ा करना है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, दोनों के पास x है तो x कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2x है तो 1x बाहर आ गया है, दूसरा x अंदर है, फिर माइनस यहाँ पर 1x बाहर आ गया तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब सेम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 पंजे 10, मतलब 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हमें प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा क्या है? x, और यहाँ पर माइनस है, तो 2 पंजे 10 बराबर 0। अब यहाँ से x, हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों क्या है? सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर x प्लस का 2, इस तरीके से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5, माइनस का 5 बराबर किधर आएगा? तो प्लस का हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था? मूल निकालना था। तो लिखेंगे हम अतः मूल यहाँ पर क्या है? 5 माइनस का 2 है, तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में जो प्रश्न है हमारा 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। तो इसमें हमें क्या निकालना है? मूल निकालना है। इसको भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 2 है, और अचर पद क्या है? यहाँ पर 6 है। x² का गुणांक यहाँ पर 2 है।
इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग 12 और यहाँ पर 4 तिया 12 और 12 एकम 12, 3 यहाँ पर गुणनखंड आ गया है, 1 2 3 गुणनखंड आ गया है। हमें क्या करना है, माइनस करने के बाद ऐसे दो संख्या माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए। x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1। तो 6 और 2 को अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि अचर पद के सामने जो साइन आएगा हमें वही करना होता है, दो संख्याओं का अंतर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमें प्लस करना होता, तो यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर 6 और 2 हैं, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, जो कि हमें 1 चाहिए। फिर यहाँ पर 4 और 3 का है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, जो कि हमें 1 चाहिए। तो इसमें दो संख्याएं क्या आ जाएगा, 4x माइनस का 3x इक्वल टू 1x आ जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, 4x माइनस 3x, तो x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या था, x के सामने यहाँ पर 3x है, तो 3x के सामने कौन सा साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ पर इसको 3x को 5x और 2x में हमने तोड़ा है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाया है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर हमारा है x के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 3x। अगर हम ब्रैकेट लगा भी देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का 4, और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, सेम साइन ही होगा। यहाँ पर 4x प्लस का होगा, 3x यहाँ पर माइनस का होगा। अब ये 4 पदों में टूट गया है, तो इसको हमें क्या करना है, 2 2 का जोड़ा करना है। तो यहाँ से हम x और 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है 2x, हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर बचा है 2, और यहाँ पर दोनों के पास क्या है, माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया है तो बचा है यहाँ पर x, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचा हुआ है बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 2 दोनों में है, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो x प्लस 2 यहाँ पर एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 2x माइनस का 3 एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर जब x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर प्लस का 2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 बराबर किधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। ये 2 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 3/2 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः मूल, तो मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 3/2। तो हमारा 2 मूल है, माइनस का 2 3/2, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। इसमें मूल निकालना है, सेम स्टेप हमें करना है। x स्क्वायर का गुणांक 2 रूट 2 है और अचर पद है यहाँ पर 5 गुणा रूट 2, तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10। अब हमें 10 का गुणनखंड करना है, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 एकम 10। 2 गुणनखंड हैं, तो यहाँ पर प्लस करने के बाद यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 10 और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते, यहाँ पर 7 चाहिए हमें। और यहाँ पर 5 और अगर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो आ जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x। तो इसके जगह पे 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7x को 5x प्लस 2x, तो रूट का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। 2 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो यहाँ से x दोनों के पास है तो x तो कॉमन आएगा ही,
और यहाँ पर 5 और रूट का 2 है। तो 5 को हम यहाँ से 5 और रूट के 2 में से कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता है, यहाँ पर x ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, रूट 2 और यहाँ पर x बचा है, प्लस का यहाँ पर 5। अब यहाँ से प्लस का यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर रूट 2 है। 2 को हम कैसे लिखेंगे, रूट 2 गुणा रूट 2, और यहाँ पर 5 रूट 2 है। तो यहाँ पर 5 गुणा रूट 2 है। तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के पास रूट 2। तो यहाँ पर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें बचा हुआ क्या है, 2 के पास रूट 2 बचा हुआ है, रूट 2, और यहाँ पर x भी बचा हुआ है। तो x रूट 2 x बचा हुआ है, इसके पास 2x के 5 रूट 2 x बचा हुआ है, और इसके पास क्या बचा हुआ, रूट 2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 5। तो रूट 2 x प्लस 5, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, रूट 2 x प्लस 5, और यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का रूट 2। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, रूट 2 x प्लस 5, और इसमें x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब रूट 2 x प्लस का 5 बराबर 0 है तो रूट 2 x बराबर माइनस का 5। तो x बराबर माइनस का 5 बटा रूट 2। तो x का मान यहाँ पर माइनस का 5 बटा रूट 2 आ गया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, जब x प्लस का रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या आया, 2 मान आया है। तो लिखेंगे हम, अतः मूल क्या है, माइनस का 5 बटा रूट 2 कॉमा माइनस का रूट 2। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका 4th पार्ट को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अंश और हर के रूप में है, तो इसको हमें क्या करना है, हर से हटाना होगा। इसका मतलब हम 8 को एलसीएम ले लेंगे, और सबके बटे में क्या है, 1 है। तो ये 8 इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी 16x² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 एकम 8x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो 8 है, 8 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण में बदल गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर 16 है, अचर पद यहाँ पर 1 है, तो 16 एकम 16। अब 16 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, और यहाँ पर 2 8 16 है, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करने के बाद 8 आना चाहिए। प्लस करने के बाद यहाँ पर ऐसी दो संख्या जिनको हम प्लस करेंगे तो इसमें 8 आना चाहिए। और 16 का गुणनखंड यहाँ पर 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16 आता है। प्लस करने के बाद 8 आना चाहिए, तो 4 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 4x प्लस 4x रखेंगे। तो इसमें 16x² एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो 4x प्लस 4x ऐसे आ जाएगा 8x के जगह पे, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 16x² माइनस का 4x प्लस माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। 2 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, x दोनों के पास है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 चक्कू 16, तो यहाँ से 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 16 को 4 गुणा 4, तो 1 4 कॉमन ले लिए, तो 1 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x है तो 1x बाहर, 1x अंदर। फिर माइनस 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है 1, मतलब 4x गुणा 1, 4x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, 1। और यहाँ पर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 4x और यहाँ पर 1 है तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं ले सकते, मतलब 1 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4x बचेगा, और माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। 4x - 1, 4x - 1 सेम चीज़ें हैं, इसको एक बार लिखेंगे।
और यहाँ पर 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, फिर इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4। ये जो 4 है बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाता है। सेम यहाँ पर दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 1 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 1/4। तो यहाँ पर x बराबर 1/4 दोनों में सेम आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः मूल 1/4, 1/4। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब लास्ट पार्ट है इसमें, प्रश्न नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट 5 में यहाँ पर क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = 0। तो सेम प्रोसेस से हमें करना है। x² का गुणांक यहाँ पर 100 है, अचर पद है यहाँ पर 1, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमें 100 का गुणनखंड करना है कि प्लस करने के बाद यहाँ पर 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर 100 किसके किसके पारे में आता है, 10 × 10, प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, और यहाँ पर 50 दूनी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 × 1, मतलब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर 50 और यहाँ पर 2 को, अगर 50 + 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। प्लस करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20, जो कि नहीं आ रहा है। 100 और यहाँ पर 1 को गुणा करेंगे तो 101 आ जाएगा, 20 आना चाहिए। 10 × 10, तो यहाँ पर 10x + 10x = 20x आ रहा है। तो इसको हम तोड़ेंगे इस तरीके से, 100x² माइनस का है तो ब्रैकेट लगाना है, तो 10x + 10x, इसको हमने तोड़ा है, 10x + 10x इसके जगह पे लिखा है, प्लस का 1 बराबर 0। अचर पद को हमें एज इट इज़ लिखना होता है, x² का गुणांक और x को हमें एज इट इज़ लिखना होता है। ओनली जो x का पद होता है उसको हमें तोड़ के इस तरीके से लिखना होता है। तो 100x² यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10x, माइनस है यहाँ पर बाहर, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब ये हमारा 4 पद है तो 2 के जोड़े में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 10x है, इसमें x² और 100 है, तो यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 100 को 10 × 10, 1 10 बाहर निकाल गया तो 1 10 बचा हुआ है। 2x है तो यहाँ पर 1x बचेगा, 10x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचा है 1। अब सेम यहाँ पर क्या करना है, माइनस का यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 10x है और यहाँ पर 1 है तो 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि कोई किसी से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। इसके पास x है तो इसके पास नहीं है, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब 10x। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर के जो चीज़ें हैं वो क्या है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर 10x माइनस का 1 है, इसको एक बार लिखेंगे, और बराबर 0 है। x का मान निकालेंगे, मूल निकालेंगे, तो जब 10x माइनस का 1 बराबर 0 आ जाएगा तो 10x बराबर माइनस का 1 बराबर किधर आएगा, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर जब 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 10x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10। x का मान यहाँ पर क्या है, 1/10 है, तो लिखेंगे हम अतः मूल। अतः मूल क्या हो जाएगा हमारा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें मूल निकालना है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करके। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2
और आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।